हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग मैथमेटिक्स का नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, दैट इज द चैप्टर 5। चैप्टर 5 जो है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। बेसिकली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक टाइप की सीरीज है। सीरीज का मतलब क्या है? सीरीज का मतलब है कुछ नंबर्स हैं जो एक सीरीज में लगे हुए हैं, एक पर्टिकुलर पैटर्न्स में लगे हुए हैं, लेकिन उस पैटर्न के अंदर कुछ खास है जिसकी वजह से उसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। मैं कुछ सीरीज लिखता हूँ, आप लोग ट्राई कीजिए कि क्या इनमें आपको कुछ कॉमन नजर आ रहा है। 1 2 3 4 5 1 6 11 16 21 26 10 8 6 4 2 0 -2 2 2 2 2। कुछ सीरीज लिखी है मैंने यहाँ पे। इन सीरीज के अंदर कुछ चीजें कॉमन है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। देखिए, पहले सीरीज में आप देखेंगे कि हर दूसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट से एक ज्यादा है। मतलब कि अगर आप 2 - 1 कर रहे हैं तो 1 आता है, 3 - 2 कर रहे हो तो 1 आता है, 4 - 3 कर रहे हो तो 1 आता है, 5 - 4 कर रहे हो तो 1 आता है। इसी तरीके से आगे भी सीरीज जाएगी, लेकिन उसमें क्या होगा कि दो एलिमेंट जो एक साथ हैं उनका डिफरेंस जो है आपका 1 आएगा। ऐसे यहाँ पे आ जाइए नेक्स्ट सीरीज के अंदर। 1 और 6 डिफरेंस कितना है? 5। 6 और 11 डिफरेंस कितना है? 5। 11 और 16 डिफरेंस कितना है? 5। 16 और 21 डिफरेंस 5, डिफरेंस 5 एंड सो। अगले में आ जाइए। ध्यान रखिएगा कि हमेशा माइनस बाद वाले एलिमेंट से पहले वाले एलिमेंट को करते हैं, यह हमेशा याद रखना है इस चीज को। तो 8 - 10 कितना हुआ? -2। 6 - 8 कितना हुआ? -2। 4 - 6 कितना हुआ? -2। 2 - 4 कितना हुआ? -2। 0 - 2 -2 -2 -0 -2 एंड सो। अब यहाँ देखिए, 2 - 2 0, 2 - 2 0, 2 - 2 0 एंड सो। तो क्लियर कट नजर आ गया होगा आपको कि इसके अंदर जो डिफरेंस आ रहा है 1 आ रहा है, इसके अंदर 5 आ रहा है, इसके अंदर -2 आ रहा है, इसके अंदर 0 आ रहा है। इसको हम कॉमन डिफरेंस भी बोल देते हैं, कॉमन डिफरेंस, और नॉर्मली हम इसको डी से डिनोट करते हैं। तो अगर आप देखोगे इन सब सीरीज के अंदर जो कॉमन डिफरेंस है विद इन द सीरीज वो सेम है, वो चेंज नहीं हो रही है। इसके अंदर 1 है, इसके अंदर 5 है, कहीं पे भी चेंज नहीं हो रही है। इसके अंदर -2 है, इसके अंदर 0 है। ऐसी ही सीरीज जहां पे आपका डिफरेंस सेम रहता है उन सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कई बार हम इसको AP से भी डिनोट कर देते हैं। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक सीरीज है जिसके अंदर दो कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स के बीच का डिफरेंस हमेशा सेम रहता है विद इन दैट सीरीज। दो सीरीज, अलग अलग सीरीज की बात नहीं कर रहा हूं, उस सीरीज के कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट ले लो, उनका डिफरेंस निकालो तो वो डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा आप लोगों का। ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। इसके अंदर ऐसा कोई नहीं है कि डिफरेंस पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, 0 आएगा, कुछ भी आ सकता है, फ्रैक्शन में भी आ सकता है। ऐसी कोई भी इसके अंदर चीज नहीं है जिसको आप रोक सकें या बोल सकें। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखने से पहले कुछ टर्म्स देख लेते हैं। मान लीजिए यही ले लेते हैं हम लोग सीरीज, बाकी चीज मैं रब कर देता हूँ ताकि आप थोड़ा सा इसके टर्म्स को समझ पाए जो मैं बताना चाह रहा हूँ। हम इसके किसी भी टर्म को A से डिनोट कर सकते हैं, साथ में इसके एक सबस्क्रिप्ट लगा देंगे। सबस्क्रिप्ट क्या बताएगा कि उस एलिमेंट की पोजीशन क्या है। उस एलिमेंट की पोजीशन क्या है वो आपका सबस्क्रिप्ट बताएगा।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूं तो फर्स्ट पोजीशन पे क्या एलिमेंट है 1, सेकंड एलिमेंट पे 2, 3, 4। तो किसी भी एलिमेंट की पोजीशन को या किसी भी टर्म को डिनोट करने के लिए आप ए को यूज कर सकते हैं। डी को निकालने के लिए आप कोई भी दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म को माइनस कीजिए, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 2 - 1 = 1। फिर डी को आप लिख सकते हो a3 - a2 = 3 - 2 = 1। ऐसे डी लिख सकते हो a4 - a3 = 4 - 3 = 1 एंड सो। या मैं इस तरह लिख सकता हूँ, जनरल लिखना चाहूँ तो d = a k + 1 - a k या a n + 1 - a n, इस तरीके से भी आप करके लिख सकते हो ताकि ये एक फार्मूला आप लोगों के लिए बन जाए और जिसमें से आप इस चीज को निकाल सकें। तो अगर डी को निकालना है तो डी को निकालने के लिए कुछ नहीं करना, आपने किसी भी दो एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करना है। चलिए इसको मैं दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूं, अगर आप ध्यान दें। अगर मेरे को a2 एलिमेंट निकालना है, अगर आप फर्स्ट इक्वेशन की तरफ ध्यान दो आप, तो मैं क्या लिख सकता हूं a1 + d लिख सकता हूं। अगर मुझे a3 निकालना है तो यहां पे ध्यान दीजिए, क्या लिख सकता हूं a2 + d। लेकिन मैंने a2 की वैल्यू भी ऊपर निकाली है a1 + d, तो इसको क्या लिख सकता हूँ a2 को लिख सकता हूँ a1 + d और d पहले से था तो इसको लिख सकता हूँ a1 + 2d। ऐसे अगर मैं a4 निकालना चाहूँ तो a4 हो जाएगा a3 + d और a3 की वैल्यू भी आपने निकाली है a1 + 2d, a1 + 2d और d इसका अपना है तो ये हो गया आपका a1 + 3d। कहने का मतलब कि जरूरी नहीं है आपको उससे पहले का एलिमेंट पता हो, अगर आपको सिर्फ पहला एलिमेंट ही पता है और उसका डिफरेंस डी पता है तो आप कोई से भी नंबर का एलिमेंट निकाल सकते हो। एक जनरलाइज फार्मूला लिख लेते हैं इसका। अगर इसको मैं ए एन कह देता हूं तो a1 तो आना ही आना, ये तो कंफर्म है। a1 की जगह अगर हम फार्मूला में a भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज को। प्लस आप यहां पे देखो जरा, 2 है तो इसका कोफिशिएंट 1 है, 3 है तो इसका कोफिशिएंट 2 है, 4 है तो इसका कोफिशिएंट 3 है और यहाँ पे क्या है n, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो n - 1 × d। ये आपका किसी भी एलिमेंट को निकालने के लिए, किसी भी पोजीशन के एलिमेंट को निकालने के लिए फार्मूला हो गया। लेकिन इसके अंदर दो चीज पता होनी चाहिए। पहले क्या पता होना चाहिए कि आपका पहला एलिमेंट कौन सा है, दूसरा क्या पता होना चाहिए कि आपका डिफरेंस कितना है, तीसरा कौन से एलिमेंट का निकाल रहे हो। मान लो मैं 10th पोजीशन का निकालना चाहता हूँ, लेट, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, तो a10 = a1 10 - 1 9 9d। ये फार्मूला डाल के आप सीधा उस वैल्यू को निकाल सकते हैं। अभी कुछ एग्जांपल्स करेंगे, उस एग्जांपल्स के थ्रू आप लोग देख लेंगे कि ये क्वेश्चन किस हिसाब से आपके होते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सबको जितना मैंने अभी आपको बताया है। चलिए एक एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल 1, इट इज फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक। मैं एनसीईआरटी बुक ही करवा रहा हूँ आप लोगों को। बाकी किसी भी और बुक से आपको प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे बाय मैसेज, बाय मेल और बाय व्हाट्सएप मेरे को भेज सकते हैं। ये कह रहा है फॉर द एपी, एक एपी दिया हुआ है 3/2, देखो फ्रैक्शन में दिया हुआ है इसमें, हाफ -½ -3/2। ये एक मेरे को एपी दिया हुआ है। राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। दो चीज लिखनी है, पहली टर्म कौन सी है और डिफरेंस कितना है। ज्यादा दूर जाने के लिए नहीं, पहली टर्म तो ये है आपको नजर आ रहा है, इसको a1 करके भी लिख सकते हो, a से भी लिख सकते हो। ऐसा फिलहाल कुछ नहीं है। जब हम सीरीज की बात करेंगे तब a1 a2 a3 बोलेंगे, तो अभी फर्स्ट टर्म को आप a रख लो। अगर आप a1 भी लिख दोगे तो कोई आपका काटेगा नहीं।
अब हम डी की बात करें तो डी क्या होगा, कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का सब्ट्रैक्शन। तो हम पहले ही दो का ले लेते हैं, हाफ माइनस 3/2। तो इस डी को हम लिख लेते हैं हाफ माइनस, हमेशा देखना बाद से पहले वाले को करना है, पहले से बाद वाले को करोगे गलत हो जाएगा। तो हाफ माइनस 3/2, एलसीएम आपका 2 आ गया, 1 माइनस 3, ये हो गया आपका -2/2, दैट इज इक्वल्स टू -1। इसका मतलब हर एक के बीच का ध्यान भी दोगे कि पहले ए बी बोल दिया तो हमें निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वैसे तो कंसंट्रेट करोगे तो हर दो एलिमेंट के बीच में डिफरेंस आपका -1 आ रहा होगा। तो आपने दो ही चीज पूछी थी यहाँ पे, एक पूछा था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म, तो दैट इज 3/2, दूसरा पूछा था व्हाट इज द डिफरेंस, दैट इज -1। ये आपका आंसर होगा। दिस इज योर एग्जाम्पल 1। चलिए अब हम एग्जाम्पल 2 की बात करते हैं। बहुत इजी है, बस थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है। इजी डेफिनेशन है, इसमें कोई ऐसी महाभारत नहीं है कि नहीं आएगा, फुल मार्क्स मिलते हैं इसके अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स आर इन एपी। यहाँ पे हमें कुछ लिस्ट दी गई है, 3-4 सीरीज दी गई है, हमको ये बताना है कि वो एपी में है या नहीं है। सबसे इसी तरीका, हर एक कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स के बीच का डिफरेंस देख लीजिए। अगर कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स का डिफरेंस सेम आ रहा है तो हम कहेंगे वो एपी में है, अगर कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स का डिफरेंस सेम नहीं आ रहा तो हम कहेंगे वो एपी में नहीं है। ज़्यादा कुछ हमें करना नहीं। तो इसके 4 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट देखते हैं क्या है इसका। पहला पार्ट है 4, 10, 16, 22। ठीक, सिंपल सा आप लिखें यहाँ पे a2 माइनस a1 इक्वल्स टू 10 माइनस 4 इक्वल्स टू 6। फिर a3 माइनस a2, हर कॉन्जिक्यूटिव का डिफरेंस निकालना है आपको। 16 माइनस 10 इक्वल्स टू 6, a4 माइनस a3, 22 माइनस 16 इक्वल्स टू 6। क्योंकि इसमें डी सेम आ रहा है हर जगह, तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग ये कहेंगे कि हमारा ये एपी में है। इसमें एक क्वेश्चन और बोला हुआ है साथ के साथ, कि ये कहता है कि अगर ये एपी में है तो फाइंड नेक्स्ट 2 टर्म्स, अगले 2 टर्म्स भी निकालना। तो डिफरेंस सेम है तो आप लिखोगे एस, बल्कि आप डी लिख दो, कोई इशू नहीं, आप लिखो एस डी इज सेम, therefore series is in AP। सीरीज आपकी AP के अंदर हो गई है। अब बाकी दोनों निकालने हैं। डिफरेंस की वैल्यू 6 आई गई है आपको, तो A4 तक तो दिया हुआ है, A1 A2 A3 A4। अब आपको A5 निकालना है, तो A5 क्या हो जाएगा आपका, अभी हमने पढ़ा था A1 प्लस 4D, फार्मूला भी किया था ना लोगों ने, उसी से आप निकाल सकते हो या डायरेक्ट कर सकते हो। 22 प्लस 6 28, 28 प्लस 6 34, वहाँ से भी कर सकते हो, किसी में कोई भी दिक्कत नहीं है। 4 प्लस 4 इंटू 6, 4 प्लस 24 इक्वल्स टू 28। ऐसे भी निकाल सकते हो या ऐसे भी निकाल सकते हो, वो आपकी चॉइस है। आप A5 कर दीजिए प्लस B कर दीजिए। मैंने दोनों तरीके से करके दिखा रहा हूँ, पहले वाला भी एक तरीके से, दूसरे तरीके से करके दिखा रहा हूँ, ताकि जैसे जो आपको आसान लगे वैसा आप लोग यहाँ पे कर लीजिए। A5 की वैल्यू क्या है, 28, D क्या था 6, 28 प्लस 6 34। तो आखिरी के 2 सीरीज क्या हो गया आपके पास, 28 और 34 हो गए आपके, जहाँ D की वैल्यू आपकी 6 है। वैसे कोशिश यही कीजिए कि अगर ये फार्मूला क्यू सेक्शन में शायद दिया भी नहीं हुआ तो इसमें आप इसी तरीके से कर लीजिए, बाद का फिर बाद में देखेंगे। तो A5 को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे सीधा लिखिए A4 प्लस D। अब यहाँ पे A4 कितना है आपका, A4 22 है और D 6 है, तो 28 आ गया। तो इस तरीके से कर लो, उस तरीके से कर लो, दोनों एक ही बात है, कोई इशू उसके अंदर नहीं है। अभी इसके अंदर 3 क्वेश्चन और है। ये तो पहला क्वेश्चन था जो यस निकला आपका। सेकंड देखते हैं। कुछ नहीं करना, सिंपली आपने अपने डी मैच करना है। डी अगर मैच नहीं हो रहा तो काम खत्म, आप कह दोगे एपी नहीं है। अगर डी मैच हो गया, एपी में है, तो नेक्स्ट के 2 एलिमेंट्स निकालने और उसका अंदर कुछ नहीं करना। सेकंड सीरीज आप लोगों की है 1 -1 -3 -5। चलिए पहले केस में देखते हैं। D इक्वल्स टू A2 माइनस A1, दैट इज -1 -1 इक्वल्स टू -2।
डी इक्वल्स टू A3 माइनस A2, -3 -1 कितना हो गया ये, -3 + 1 इक्वल्स टू -2। फिर आपका हो गया डी इक्वल्स टू A4 माइनस A3, A4 आपका -5 दिया हुआ है और ये -3 है, -5 + 3 इक्वल्स टू -2। तो डी हर जगह सेम आ रहा है, एज डी इज सेम देयरफॉर सीरीज इज इन AP। बाकी दो एलिमेंट्स निकालने हैं, A5 और A6। तो A5 का लिखोगे सीधा A4 + D, A4 आपका है -5 और D आया है आपका -2, तो ये हो गया -7। ऐसे ही अगला एलिमेंट A6 दैट इज A5 + D, A5 आपका आया -7 और D है -2, तो ये हो जाएगा आपका -3। बस इतना ही करना, ज़्यादा कुछ करना नहीं। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर। AP है, AP के बाद नेक्स्ट दो एलिमेंट्स निकालेंगे। चलिए इसका थर्ड पार्ट करके देखते हैं। थर्ड पार्ट कहता है -2 2 -2 2 -2। चलिए डी निकालते हैं। डी इक्वल्स टू A2 माइनस A1, A2 2 है और A1 -2 है, तो डेट इज 2 + 2 इक्वल्स टू 4। नेक्स्ट आ जाइए, डी इक्वल्स टू A3 माइनस A2, A3 -2 है और ये है तो -4। आगे निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे डी की वैल्यू 4 आ रही है और यहाँ डी की वैल्यू -4 आ रही है, तो डी सेम है ही नहीं, तो इट इज नॉट एन AP। तो यहाँ सीधा लिखोगे एज डी इज नॉट सेम देयरफॉर सीरीज इज नॉट इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या AP। जब AP नहीं है तो अगले एलिमेंट निकालने की बात ही खत्म हो जाती है। तो ये आपका इसका सॉल्यूशन हो जाएगा थर्ड वाले का। एक बार देख लो उसमें भी यही का है, कुछ और का है, यही का है, इट इज नॉट इन AP, क्योंकि डिफरेंस बराबर नहीं है। फोर्थ पार्ट देख लेते हैं आपका। फोर्थ पार्ट है आपका 1 1 1 2 2 2 3 3 3। देखो कुछ चीजें देखने से पता चल जाती हैं कि बराबर है या नहीं है। अब यह क्लियर करता चल रहा है AP में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस 0 आ रहा है, यहाँ डिफरेंस 1 आ रहा है, फिर डिफरेंस 0 आ रहा है, फिर डिफरेंस 1 आ रहा है, अलग अलग डिफरेंस आ रहे हैं, इसलिए AP नहीं। लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज दिखानी पड़ेगी अगर मार्क्स चाहिए तो। देखो जिंदगी का एक असूल बना लो कि जो चेक कर रहा है उसको आप ये मान के चलो कि उसे कुछ नहीं आता। ये नहीं कि उसे कुछ नहीं आता, उसे सब कुछ आता है, लेकिन आप ये मान के चलो। इस मानने का मतलब क्या? मानने का मतलब यह है कि आपको एक एक स्टेप दिखाना पड़ेगा। जब आप एक एक स्टेप दिखाओगे तो टीचर आपको फुल मार्क्स देगा। जहां आपने समझ लिया कि टीचर को सब कुछ आता है, उसको सब कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, वहां आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो इसीलिए हमेशा आप हर स्टेप्स को वहां पे मेंशन करोगे, एक एक स्टेप, कोई भी स्टेप मिस नहीं करोगे। चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। डी इक्वल्स टू सबसे पहले A2 माइनस A1, दैट इज 1 - 1 इक्वल्स टू 0। फिर D इक्वल्स टू A3 माइनस A2, दैट इज 1 - 1 इक्वल्स टू 0। D इक्वल्स टू A4 माइनस A3, दैट इज 2 - 1 इक्वल्स टू 1। D बराबर नहीं आ रहा, आगे निकालने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ सीधा लिखो जैसे लास्ट टाइम लिखा था, एज D इज नॉट सेम therefore series is not in E। क्लियर? बहुत इजी एक्सरसाइज है, कोई महाभारत नहीं है इसके अंदर। अब आप क्या करेंगे, इसके बेस पे एक्सरसाइज 5.1 को पूरा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग nth टर्म ऑफ एन एप, जो हमने फार्मूला लिखवाया था ना आप लोगों को, वही फार्मूला यूज होगा अगली एक्सरसाइज में, क्योंकि उस फार्मूला को मैंने अभी इंप्लीमेंट नहीं किया, इसलिए आगे करने की जरूरत नहीं। उस फार्मूले बेस पे कल कुछ एग्जांपल्स करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, उसके बाद आप अगली एक्सरसाइज को करना।
तो फिलहाल आप लोग क्या करेंगे, आप लोग 5.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट कीजिए। जो डाउट्स हो अपने पूछिए, आप लोग किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। आप लोग जो आपके मैसेज आते हैं यहाँ पे वीडियो के नीचे, वहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं, मैसेज है जिसको आप कमेंट कहते हो, वहाँ पे आप अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हो मेरे से, या आप मेरे को मेरी मेल आईडी पे मेल कर सकते हो, या आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 9871132225 पर। इस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, उस व्हाट्सएप से भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ये हो सकता है थोड़ा सा डिले हो जाए, लेकिन रिप्लाई जरूर मिलेगा आप लोगों को। यू आर ऑलवेज वेलकम एंड थैंक यू वेरी मच।